हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जंकुक से शादी किया है, बस एक बच्चे के लिए। लेकिन जंकुक को नहीं पता है जैसे वो बच्चा हो जाएगा, तियांग ने सोचा है वो जंकुक को घर से बाहर निकाल देगा। लेकिन उस बच्चे की होने के बाद तियांग ने जंकुक से इसलिए शादी किया था क्योंकि जंकुक बात नहीं कर सकता है। तियांग को लगता है अगर जंकुक को वो छोड़ भी देगा या फिर उसके साथ बुरा करेगा कोई या टॉर्चर करेगा, जंकुक किसी को अपना दर्द नहीं बता पाएगा। इसलिए तियांग ने जंकुक से शादी करने का फैसला किया था और उसे शादी करने के बाद उसके साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। जंकुक को लगता है कि तियांग उससे बहुत प्यार करता है। जंकुक को ये मैटर नहीं करता है कि तियांग माफिया किंग है, उसके लिए तो यही काफ़ी है कि वो इंसान उससे इतना प्यार करता है जिसके लिए प्यार करने वाला कोई इंसान ही नहीं था। अभी उसके पास इतना अच्छा प्यारा हस्बैंड है। जंकुक अपने आप को लाकी मन रहा था। हर रोज तियांग जंकुक के साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। जंकुक अपनी स्टेप मदर और फादर को देखकर बहुत ही शौक हो जाता है। मिस्टर जोन और मिसेज जोन जंकुक को देखने के लिए आ गया था। आखिर तियांग ने उन लोगों से कहा था कि जंकुक बीमार है। वो लोग जंकुक को चेक करने के लिए आ गए। जंकुक अपनी स्टेप मॉम और डैड को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। जैसे जंकुक उन दोनों के पास आने लगता है, मिस्टर जियोन ने जंकुक से कह दिया, मुझसे दूर रहा करो और हाँ, जाओ जाकर मेरे लिए पैसे लेकर आओ तुम्हारे हस्बैंड से। मुझे पता है तुम्हारे हस्बैंड के पास बहुत सारे पैसे होंगे और तुम्हारे पास भी। क्या है, निकालो। जंकुक के पास कोई पैसा नहीं था क्योंकि अभी अभी शादी हुए है, उसके पास पैसे कहाँ से आएगा। लेकिन तियांग जैसे ही सारी बातों को सुन लेता है, तियांग मिस्टर जियोन और मिसेज जियोन को बहुत सारे पैसे देकर कहता है, आप लोग को जब भी मन करे जंकुक से मिलने आ जाना, वो आप लोगों को बहुत मिस करता है। मुझे पता है क्यों जंकुक, मैंने सही कहा ना। आप लोग अगर आके उसे मिल लिया करोगे उसको बहुत ही फ्रेश फील होगा। एक कहते हुए वो चले जाते हैं। जंकुक के मॉम डैड भी पैसे लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर जंकुक वो वॉशरूम में चले जाते हैं नहाने के लिए। और नहाने जाने के बाद जंकुक यही सोच रहा था आखिर वो लोग क्या कर रहे होंगे, खाना खा भी रहा होगा या नहीं। जंकुक अपनी स्टेप मॉम डैड को लेकर सोच रहा था आखिर वो लोग ऐसी क्यों है, हमेशा पैसे के लिए आ जाते हैं। अगर तियांग ने ऐसा हेल्प नहीं किया होता तो वो आज क्या करते। वो लोग तो बहुत ही ढीठ की तरह पैसे मांगे जा रहे थे। जंकुक की नज़र में तियांग और भी अच्छा बन रहा था। तियांग जंकुक के लिए इतना कुछ कर रहा था कि जंकुक को तियांग से प्यार हो रहा था। जंकुक ने मन में कहा कि किसने कहा कि माफिया के पास दिल नहीं होता है, तियांग के पास तो दिल है। वो कितने अच्छे हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। ये सब कुछ बातें कर रहा था। तियांग घर आ चुके थे लेकिन जंकुक को रूम में ना देखकर तियांग परेशान हो जाता है। जैसे ही शावर की आवाज़ सुनता है, तियांग समझ जाता है कि जंकुक वॉशरूम में है। उसने दरवाजे पर नॉक किया। तियांग ने कहा कौन है। जंकुक कुछ नहीं बोलता है तो फिर तियांग ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलने के बाद जंकुक और तियांग एक दूसरे को देखे जा रहा था। आखिर तियांग तो अंदर आने के बाद अपने कपड़ों को उतारना शुरू कर दिया था और जंकुक पहले से ही निकट थे। उसके बाद जंकुक तियांग के साथ नौटी हरकतें करने लगता है और ऐसे दिन बीते जा रहा था। जैसे टाइम को स्किप करते हुए किसी एक दिन जंकुक सुबह से लेकर रात तक वॉमिटिंग कर रहा था और तियांग जैसे उसको पता चला, उसने तुरंत जिन डॉक्टर को कॉल कर दिया और जिन से कहा चेक करके जल्दी से बताओ क्या खुशखबरी है। जिन ने हाथ को चेक करने के बाद कहा, तियांग वो तो प्रेग्नेंट होने वाला है, लेकिन बुरी बात तो यह है कुछ दिनों तक तुम दोनों को थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। तियांग ने कहा क्यों। तो डॉक्टर ने कहा वो जंकुक जो है वो प्रेग्नेंट है। तो तियांग बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है मैंने जिसलिए शादी किया था मेरा वो सपना पूरा हो गया, मैं डैड बनने वाला हूँ। ये कहते हुए तियांग जंकुक को गोद में लेकर नाचना शुरू करता है। मिंगा और यूनो ने कहा क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे दोस्त को नीचे गिरा दोगे क्या, तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो दोनों बहुत ही बहस कर रहा था। लेकिन जंकुक ने मिंगाओ और यूनो से कहा तुम लोग जंकुक को लेकर इतना घबरा क्यों रहे हो, आखिर वो बहुत ही स्ट्रांग है। अगर वो लोग थोड़ा सा पानी यहाँ से लेते हैं तो प्रॉब्लम ही क्या है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, शांत रहा करो। जंकुक जब से तियांग से शादी किया है तब से उसको बहुत सारे दोस्त मिल गया और ऊपर से पैसे भी मिलने लगा है, इसलिए तियांग इतना खुश लग रहा था। फाइनली वो घर ही आ गया था जब जंकुक बच्चे को जन्म देने वाला है। इतनी देर से तियांग ने जंकुक की बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखा था। फाइनली जंकुक अपनी बेबी को गोद में लेकर तियांग के घर आ जाता है और तियांग जंकुक को वेलकम करता है। यूनो और मिंघाओ ने कहा जंकुक तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, आखिर तुमने कमाल कर दिया, इतने अच्छे और गुड लुकिंग बॉय को जन्म दिया। इसका नाम क्या रखने वाले हो। जंकुक वो अभी तक कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि वो गूंगा है। लेकिन तियांग ने कहा
मैंने इसका नाम पहले से सोच कर रखा है। इसका नाम है तेगुक और वो मेरा बेटा है। मैं उसे बहुत सारा प्यार देने वाला हूँ। ये कहते हुए जंगकुक के हाथ से बेबी को छीन लेता है। जंगकुक तियांग की इतना प्यार देकर वो भी कुछ पल के लिए भूल ही जाते हैं आखिर जंगकुक के साथ तियांग ने अभी क्या किया। जैसे दिन बीते जा रहा था जंगकुक को पता चल रहा था तियांग पहले जैसा नहीं रहा, वो बहुत ही बदल गया है। वो सिर्फ बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करता है, जंगकुक को बिल्कुल भी समय नहीं देता है। जंगकुक पहले की तरह बिल्कुल अकेला हो गया था। वो अभी अपने हस्बैंड को बहुत ही मिस करता है। जब भी वो बहुत ही बोर हो जाता है वो सो जाता है, लेकिन उसको नींद भी नहीं आता है। बेबी होने से पहले तियांग जंगकुक की नींद लाने के लिए उसकी सर पर हाथों से मसाज करते थे, उनको अच्छी तरह से नींद आ जाए। लेकिन अभी उसके साथ ऐसा नहीं कर रहा है ना, इसलिए शायद उसको नींद नहीं आता है। जिमिन तियांग के पास आ जाता है और उसके गले लगकर कहता है, तियांग तेगु कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। वो कैसे है? वो तुम्हारे जैसा दिखता है क्या? कहीं उस गूंगे की तरह तो नहीं हुआ है ना? और तुमने मुझसे कहा था एक बार बेबी हो जाएगा तो तुम उसको छोड़ देने वाले हो, क्या हुआ है? क्या अभी भी तुम उसके साथ? तो फिर तियांग ने कहा, मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ, मैं तो बस उसको अपने पास इसलिए रखा था ताकि मैं अपने बच्चे को जन्म दे सकूँ और मुझे डैड सुनने को मिल जाए। मुझे जंगकुक के साथ अपने बच्चे को जन्म देना था क्योंकि एक जंगकुक ही है जो बहुत ही अच्छे इंसान है। जिमिन कहता है, लेकिन हम तो बच्चे को एडॉप्ट भी कर सकते थे ना, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तुम्हें जंगकुक से शादी ही क्यों करना था? आखिर तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं? तियांग देखो, मुझे पता है कि तुम माफिया हो, लेकिन तुम्हारे पास दिल तो होगा ना। तियांग ने कहा, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ जिमिन, मेरे पास कोई दिल नहीं है। समझ गए तुम? मैं बिल्कुल हार्टलेस हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ। जंगकुक इस घर से जाने का फैसला कर लेता है क्योंकि उसको लगता है कि तियांग उसे प्यार नहीं करता है और वो किसी और से प्यार करता है। उसको बच्चा चाहिए था, लेकिन जंगकुक बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो कैसे भी करके अपने बच्चे को अपने साथ ही लेकर जाएगा। लेकिन जैसे जंगकुक इस घर से निकलने के लिए जा ही रहा था वो सर चक्कर कर नीचे गिर जाता है और यहाँ पर मिंगा उसको गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तियांग को जैसे पता चला वो भी दौड़ कर चले आते हैं हॉस्पिटल और डॉक्टर ने कहा, आप लोगों ने अच्छा काम किया है कि जल्दी ही लेकर आ गए। वो प्रेग्नेंट है और आप लोग को उन पर ध्यान देना चाहिए। सब लोग बहुत ही शॉक हो गए, आखिर वो लोग क्या बोल रहा है कि जंगकुक प्रेग्नेंट है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो कुछ दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया है ना। लेकिन तियांग कुछ भी कर सकता है, वो एक माफिया है और इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। जंगकुक तियांग को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो इस बच्चे को तियांग को नहीं देगा। वो चाहे तो पहले बच्चे को अपने पास रख सकता है और यहाँ से बहुत दूर जाने के लिए कह रहा था। लेकिन डॉक्टर ने कहा, आप दोनों को 1 महीने तक क्लोज रहना होगा और हाँ, खास करके बच्चे की ध्यान रखना होगा। चाहे तो तुम जंगकुक अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, इससे तुम्हारी टमी में दूसरा जो बेबी है उसके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन तुम्हारा जो बेबी है वो पलट गया है, उसको सीधा करने के लिए कुछ करना होगा और मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तियांग तो बहुत ही डर जाता है, क्या कह रहा है? ऐसा हो सकता है क्या? अगर वो उलट गया तो उसको सीधा कैसे करेंगे? बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तियांग ने जंगकुक को जाने के लिए नहीं कहा और न ही जंगकुक आप तियांग को छोड़कर जा सकते हैं। डॉक्टर जंगकुक को डिस्चार्ज नहीं दे रहा था, इसलिए तियांग को हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा और वहीं पर ही रहकर उसको काम करना पड़ेगा। दिन ब दिन जंगकुक की हालत बहुत ही खराब हो रहा था। तियांग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जंगकुक पहले से हॉस्पिटल में एडमिट था। डॉक्टर ने कहा, आखिर आप लोगों पर कोई ध्यान नहीं है क्या? आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? उसके बाद तियांग ने डॉक्टर से कह दिया, जंगकुक की बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखने के लिए। जंगकुक को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर जंगकुक को कुछ हो जाएगा तो तियांग जी नहीं पाएगा। ये बात सुनने के बाद जंगकुक को बहुत ही अच्छा लगा, वो बहुत ही अच्छा फील कर रहा था। तो फिर टाइम को स्किप करते हैं। तियांग हर रोज जंगकुक को चेक करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए हॉस्पिटल आ जाया करते हैं और एक बहुत ही वीआईपी रूम को बुक कर लेता है। तियांग हर रोज जंगकुक के साथ ही रहता है। अब जंगकुक ने एक दूसरे बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जंगकुक वो बिल्कुल खुश नहीं लग रहे थे। तियांग जंगकुक के फोरहेड पे किस करते कहता है, क्या हुआ? तुम खुश क्यों नहीं लग रहे हो? तुम्हें बहुत ही बुरा लग रहा है क्या? तुमने बहुत ही हार्ड वर्क कर दिया। जंगकुक तियांग को इशारे से समझाता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम मुझे छोड़ने वाले हो? क्योंकि मैंने दूसरे बच्चे को भी जन्म दे दिया और वो दोनों सेम उम्र की ही होने वाला है, सिर्फ महीनों का डिफरेंस है। और अब तो तुम्हें बच्चा भी मिल गया है, एक नहीं दो। क्या तुम दोनों को ही अपने पास रख दोगे और क्या मुझे एक को लेकर जाने नहीं दोगे? तियांग इन्हीं सारी बातों को पूछना चाह रहा था। क्या जंगकुक तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? कहीं तुम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए तो नहीं चले जाओगे ना?
बच्चा हो जाने के बाद भी जंगकुक को डिस्चार्ज नहीं मिल रहा था, लेकिन जंगकुक बहुत ही बोर फील कर रहा था। तियांग ने सोचा कि तीनों को साथ में लेकर घूमने जाएंगे। तियांग डॉक्टर से परमिशन लेकर जंगकुक को बाहर घूमने के लिए लेकर जाने ही वाला था। जंगकुक तियांग के साथ जाने के लिए मना कर देता है। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम मना क्यों कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने नहीं जाना चाहते हो? जंगकुक तियांग को इशारे से पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो फिर मुझसे शादी क्यों किया था? सिर्फ बच्चे के लिए? और मैंने सुना है कि तुम मुझे घर से बाहर निकाल देने वाले हो मेरे बच्चे हो जाने के बाद। मैंने अभी 2 बच्चे को जन्म दिया है, एक बेबी बॉय है और एक दूसरा गर्ल। तुम्हें तो दोनों ही चाहिए होंगे ना? या फिर तुम मुझे अपनी बेटी को मेरे पास लेकर जाने दोगे? लड़के का नाम है तेकुक और लड़की का नाम है तेकुकी। जंगकुक ने इशारे से कहा कि मुझे अपनी बेटी चाहिए, मैं उसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैंने ऐसा कभी ख्यालों में नहीं सोचा है, लेकिन मुझे शादी से डर लग रहा था। मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, सब कुछ मैनेज कैसे होगा? लेकिन चलो, अब कैसे भी करके हमारा दिन तो चल रहा है ना, तो इतने में ही हमें खुश रहना चाहिए। लेकिन जंगकुक ने तियांग को इशारा से पूछा, तुमने कहा था कि बेबी होने के बाद मुझे तुम छोड़ दोगे, लेकिन अब तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे हो? तियांग ने जंगकुक से कहा, मुझे नहीं पता है कि प्यार क्या है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझे मेरी बच्ची के साथ साथ तुम्हें भी मेरे पास चाहिए। अभी तो बहुत ही फास्टली जंगकुक की रिकवरी हो रहा था। डॉक्टर ने जंगकुक को डिस्चार्ज कर दिया और जंगकुक अपनी दोनों बच्चे को लेकर घर आ जाता है। तियांग जंगकुक को रेस्ट करने के लिए कहता है और उसे कहता है, तुम किसी भी सिचुएशन को लेकर मत सोचो, जो भी करना है मैं देख लूँगा और बच्ची को भी संभाल लूँगा। तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, तुम पहले सो जाओ। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं कैसे सो सकता हूँ? तुम बच्चे को संभाल नहीं पाओगे, वो भी एक नहीं 2। तियांग कहता है, मैं संभाल लूँगा, आखिर तुम कितना करोगे? तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत ही थक चुके हो और तुम्हारी सोने की ज़रूरत है। जाओ जाकर सो जाओ। ये कहते हैं दोनों बच्चे को गोद में उठा लेता है। कहता है, मैं जाकर उन दोनों को सुलाकर झूले पर सुला देता हूँ, तुम यहीं पर ही लेटे रहो। जंगकुक वो सोने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन वो तियांग पर फॉलो कर रहे थे कि तियांग कैसे और क्या करता है। जंगकुक नोटिस करता है कि तियांग दोनों बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही प्यार से संभाल रहा था, जिसको देखने के बाद जंगकुक को भी तियांग के साथ कुछ और करने का मन करता है। जैसे ही तियांग बहुत ही प्यार से दोनों बच्चों को सुला देता है, जंगकुक पीछे से आकर तियांग को हक कर लेता है और उसकी पीठ पर अपनी उंगलियों से फहराने लगता है और एक कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और उसको किस करना चाहता है। ये सब कुछ करने के टाइम पर जंगकुक को बहुत ही शाय फील हो रहा था। वो तियांग को छोड़कर दूसरी ओर जा ही रहा था। तियांग ने उसकी उंगलियां पकड़ लिया और उसको अपने हाथ से टाइटली खींचते हुए कहा, कहाँ जा रहा है? जल्दी से जाकर खाना खा लो, बाद में सब कुछ कर लेना। लेकिन जंगकुक को भूख नहीं था, वो तो बस तियांग के साथ थोड़ा सा। तो तियांग भी समझ चुके हैं और उसने जंगकुक को गोद में उठा लिया और उसको वॉशरूम में लेकर जाने लगा। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि तियांग ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन जंगकुक जैसे वॉशरूम के अंदर आ जाते हैं और तियांग ने उसकी कपड़ों को फाड़ने शुरू कर दिया। जंगकुक समझ गया कि तियांग यहाँ पर ही उसके साथ क्या करने वाला है। जंगकुक बहुत ही शाय हो जाता है। उसके बाद तियांग जंगकुक की होठों पर किस करता है और उसको गोद में उठाकर बाथटब पर बैठा देता है और उसके साथ वो भी आ जाता है। उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगता है। जैसे दोनों थोड़ी देर के बाद यहाँ पर इंटरव्यू होना शुरू होते हैं। कुछ देर बाद दोनों फ्रेश होने के बाद बेडरूम में चले जाते हैं। बेडरूम में आने के बाद जंगकुक को लगा शायद तियांग उसको बेड पर लेटाने वाला है, लेकिन नहीं, तियांग तो जंगकुक को और भी ज़्यादा रोमांटिक तरीके से किस करना शुरू करता है। तियांग जंगकुक को इस तरह से किस कर रहा था कि वो रुक ही नहीं रहा था। जंगकुक तियांग को रोकने के लिए समझा रहे थे, उसको बहुत ही रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तियांग नहीं समझता है। लेकिन जैसे ही बेबी रोना शुरू करता है, तियांग जंगकुक से कहता है, रो कौन रहा है? जंगकुक तियांग को इशारा से दिखाता है कि हमारा बेबी रो रहा है। तियांग जल्दी से उठकर वो अपने बेबी के पास चले जाते हैं और कहता है, क्या हुआ, तुम लोग रो क्यों रहे हो? क्या तुम दोनों को डर लग रहा है? ये कहते हुए बेटी को अपनी गोद में ले लेता है और जंगकुक वो आकर तेकुक को अपनी गोद में लेता है। दोनों दोनों को संभाल रहा था, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो गाइस यहीं पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।